दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और चारों ओर से दरबारी उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अकबर का ध्यान कहीं और था। बीरबल, बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा। हुजूर, बीरबल ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया। मुझे एक सपना आया है, ऐसा सपना जो किसी संकेत जैसा लगता है। क्या सपना था, जहांपना? बीरबल ने उत्सुकता से पूछा। अकबर ने गहराई से कहा, 3 सिंहासन, 3 राजाओं की गूंजती आवाजें और एक पहेली जिसकी गुत्थी न सुलझी तो प्राण संकट में पड़ जाएंगे। बीरबल मुस्कराए। आपके सपनों की भी एक अदा होती है हुजूर, मगर यह तो कोई अलंकारिक संकेत लगता है। नहीं बीरबल, इसी सुबह ही हमारे राज्य के सीमांत से एक संदेश आया है। 3 पड़ोसी राज्यों के राजा मुझे आमंत्रण भेज रहे हैं, लेकिन आमंत्रण नहीं, चुनौती है ये। उन्होंने कहा है कि अगर तुम सबसे बुद्धिमान मंत्री हो तो भेजो बीरबल को। अगर वो हमारी पहेलियां सुलझा ले तो हम आपकी बौद्धिक श्रेष्ठता स्वीकार करेंगे। नहीं तो बीरबल ने धीरे से पूछा, तो उसे कभी लौटने नहीं देंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया, मगर बीरबल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जहां सच्चाई हो वहां डर कैसा? मैं जाऊंगा जहांपना। बीरबल अकेले ही निकल पड़े, घोड़े पर सवार होकर। अपने मन में हजारों विचार लिए। रास्ते में जंगल थे, ऊंचे पहाड़ थे और नदियां। हर मोड़ पर खतरे छिपे थे, मगर बीरबल का हौसला अडिग था। 3 राज्यों की सीमा पर एक विशाल पत्थर पर लिखा था, यहां से शुरू होती है बुद्धि की अग्नि परीक्षा। पहला राज्य, राज्य प्रतापगढ़। राज्य प्रतापगढ़ एक पहाड़ी राज्य था। राजा प्रताप सिंह एक शक्तिशाली और तर्कप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध था। बीरबल जब दरबार पहुंचे तो वहां पहले से ही हजारों लोग जमा थे। राजा ने मुस्कुराते हुए बीरबल का स्वागत किया, मगर वो मुस्कान व्यंग्य से भरी हुई थी। बीरबल, हमने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। आज देखेंगे असली दम क्या है। तुम्हारी पहली परीक्षा है। हमारी पहेली अगर सुलझा दी तो दूसरे राज्य को जाने दिए जाओगे, अगर नहीं तो इसी महल की कैद में रहोगे सदा के लिए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, आपका सवाल ही मेरा मार्गदर्शक होगा। कृपया बताइए। राजा प्रताप सिंह ने खड़ा होकर कहा। 3 भाई हैं, एक देखता है मगर बोल नहीं सकता, दूसरा बोलता है मगर चलता नहीं, तीसरा चलता है मगर सोचता नहीं। तीनों साथ हो तो चमत्कार हो जाता है। बताओ कौन है ये तीनों भाई? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने ध्यान से पहेली को दोहराया। एक देखता है मगर बोल नहीं सकता, दूसरा बोलता है मगर चलता नहीं, तीसरा चलता है मगर सोचता नहीं। तीनों साथ हो तो चमत्कार हो जाता है। क्या ये कोई जंतु है? किसी ने फुसफुसाया। या कोई दैवी शक्ति? दूसरे ने पूछा, मगर बीरबल की आंखें चमक उठीं। वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। बीरबल ने दरबार में कदम रखा और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, ये तीनों भाई प्रतीक है। पहला है आंख, वो देखती है मगर बोल नहीं सकती। दूसरा है जुबान, वो बोलती है मगर चल नहीं सकती। तीसरा है पैर, वो चलता है मगर सोच नहीं सकता। और जब ये तीनों साथ काम करें, हम देखे, बोले और चले, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही है चमत्कार। राजा प्रताप सिंह हक्का बक्का रह गए। कुछ देर के लिए सन्नाटा छाया रहा, फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगी। राजा मुस्कुराए, लेकिन इस बार वो मुस्कान स्वीकृति की थी। बीरबल, तुमने हमारी पहली पहेली हल कर दी। अब तुम जा सकते हो अगले राज्य चिंतामणि की ओर। मगर याद रखना, अगली पहेली और भी कठिन होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर राजा को प्रणाम किया और अपने अगले पड़ाव की ओर निकल पड़े। रास्ता और भी कठिन हो चला था। रास्ते में एक संत मिले, जिन्होंने कहा, दूसरा राजा जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उसके सवाल में सत्य और छल दोनों छिपा होंगे।
बुद्धि के साथ साथ आत्मा की आवाज भी सुननी पड़ेगी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद महात्मन। बुद्धि तो मेरी आंखें हैं और आत्मा मेरी राह। सूरज डूबने लगा था। बीरबल ने एक नदी के किनारे विश्राम किया। अगले दिन उन्हें दूसरे राज्य की ओर बढ़ना था, जहां एक और पहेली, एक और संकट और शायद एक और चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था। बीरबल ने राज्य प्रतापगढ़ को छोड़ दिया और अब उनका रुख था राज्य चिंतामणी की ओर। यह राज्य न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि राजा चिंतामणी की अत्यधिक बुद्धिमानी के लिए भी विख्यात था। बीरबल ने यात्रा के दौरान बहुत से अनजाने रास्ते और झीलें पार की और अब वो राजा के दरबार तक पहुंच चुके थे। राजा चिंतामणी ने अपने दरबार में बीरबल का स्वागत किया, लेकिन इस बार उनका चेहरा गंभीर था। ये चुनौती और भी कठिन होने वाली थी। बीरबल ये अच्छे से समझ रहे थे। बीरबल, राजा ने उसे घूरते हुए कहा, राज्य प्रतापगढ़ की पहेली तुम्हारे लिए आसान थी, लेकिन इस राज्य में तुम्हारी बुद्धि की वास्तविक परीक्षा होगी। बीरबल ने सिर झुकाया, मुझे हर चुनौती स्वीकार है, जहांपना। राजा चिंतामणी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा, हमारी दूसरी पहेली यह है। राजा चिंतामणी ने धीरे से अपना सवाल पूछा। एक बगीचा है जिसमें 3 पेड़ हैं। पहला पेड़ वो है जो हर मौसम में फूलता है, लेकिन कभी फल नहीं देता। दूसरा पेड़ वो है जो हर मौसम में फल देता है, लेकिन कभी फूल नहीं खिलाता। तीसरा पेड़ वो है जो कभी न फूलता है न फलता है, लेकिन उसकी छांव से सब आराम पाते हैं। बताओ, इन तीनों पेड़ों का क्या महत्व है? ये सवाल सुनकर दरबार में एक हलचल मच गई। सभी लोग कुछ सोचने लगे, मगर किसी को जवाब नहीं सूझ रहा था। बीरबल ने आराम से अपनी आंखें बंद की और पहेली को ध्यान से सुना। उसकी बुद्धि के चकरघिनी में बहुत सी विचारधाराएं दौड़ने लगी। बीरबल ने गंभीर मुद्रा में राजा को देखा और कहा, महाराज, ये तीनों पेड़ जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। फिर उन्होंने अपना उत्तर दिया। पहला पेड़ जो हर मौसम में फूलता है लेकिन कभी फल नहीं देता, वो ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान हमेशा खिलता है, लेकिन वो तात्कालिक फल नहीं देता। ज्ञान से हम जीवन को समझते हैं, लेकिन वह किसी मापदंड पर तुरंत फल नहीं देता। दूसरा पेड़ जो हमेशा फल देता है लेकिन कभी फूल नहीं खिलाता, वो कर्म का प्रतीक है। कर्म हमेशा फल लाता है, लेकिन परिणाम समय के साथ मिलते हैं, और उन परिणामों में फूल की तरह अलंकरण या सुंदरता नहीं होती। ये कठोर होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा पेड़ जो न फूलता है न फलता है, मगर उसकी छांव से सब आराम पाते हैं, वो सत्य का प्रतीक है। सत्य न तो कभी स्वयं में फलता है न कभी फूलता है, लेकिन उसकी छांव में सभी को शांति मिलती है और जीवन आराम से चलता है। सत्य सबको मार्गदर्शन देता है, भले ही वो खुद प्रकट न हो। राजा चिंतामणी ने बीरबल को देखा और फिर गहरी सोच में डूब गए। उनका चेहरा हल्का हो गया था, जैसे किसी ने उनका दिल खोल दिया हो। राजा चिंतामणी कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर बहुत ही सटीक और गहरा है। तुमने मुझे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया, और अब मुझे विश्वास है कि तुम हमारी अंतिम पहेली को भी हल कर पाओगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, यह केवल मेरे ज्ञान का परिणाम है महाराज, और कोई कठिनाई नहीं। राजा चिंतामणी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समझदारी से मैं प्रभावित हूं, लेकिन ध्यान रखना, अगली पहेली और भी जटिल हो सकती है। तुम्हारी यात्रा अब अंतिम चरण में पहुंचने वाली है, और फिर वो तीसरा राज्य जहां तुम्हें असली चुनौती का सामना करना होगा। अब बीरबल का मार्ग राज्य सागरपुर की ओर था। यह राज्य एक अलग ही दुनिया की तरह था। एक महानदी के किनारे बसा, जहां की पंक्तियां न केवल बाहरी ताकत से बल्कि अज्ञेय रहस्यों से भी जुड़ी थी। यहां के राजा राजसिंह
अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ थे, लेकिन साथ ही वे अपने जादुई और गूढ़ दिमाग के लिए भी प्रसिद्ध थे। बीरबल ने रास्ते में संतों से सुना था कि तीसरे राज्य में न केवल तर्क बल्कि आत्मा की गहरी समझ और परख की भी परीक्षा होगी। एक बार जब वो सागरपुर पहुंचे तो वहां का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। हर कदम पर एक चुनौती उनका इंतजार कर रही थी और राजा राज सिंह के दरबार में एक बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। राजा राज सिंह ने बीरबल का स्वागत किया, लेकिन यह स्वागत थोड़ा ठंडा था। उनके चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं थी, बस गहरी चुप थी। बीरबल, राजा ने कहा, तुमने 2 राज्य जीत लिए, लेकिन इस राज्य की परीक्षा अलग है। हम केवल तर्क का नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा लेंगे। तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। जहां एक प्रश्न है वहां एक उत्तर भी है। मैं तैयार हूं, महाराज। राजा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, यह है तीसरी पहेली जो तुम्हारी आत्मा को परखेगी। ये एक साधारण सवाल नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर छिपे हुए सच को उजागर करेगा। जैसे ही बीरबल सागरपुर के भव्य महल के मुख्य हॉल में पहुंचे, राजा राज सिंह ने उन्हें गहरी दृष्टि से ताका। अब तक की दोनों पहेलियां उन्होंने किताबी नहीं, अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि से हल की थी। पर यह अंतिम सवाल राजा राज सिंह का कहना था, तर्क और अनुभूति दोनों को परखेगा। राजा राज सिंह ने धीरे धीरे कहा, तीसरी पहेली एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं, महसूस होती नहीं, लेकिन तुम्हारे चारों तरफ है। न उसका आकार न उसका रंग, फिर भी वो जीवन की रेखा है। उसे बांट नहीं सकते, बेच नहीं सकते, पर बिना उसके सभी संबंध टूट जाते हैं। बताओ वो क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई बाजी नहीं लगाना चाहता था। बीरबल ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, फिर मन ही मन ये शब्द दोहराए, जो दिखती नहीं पर अनुभव होती है, जिसे बांटना संभव नहीं पर वो हर संबंध में बंधी रहती है। कुछ क्षण बाद उनकी आंखें खुली और वे बोले, महाराज, ये एक विश्वास है। विश्वास न दिखता है, न खाया पिया जाता है, पर वो हमारे कार्यों का आधार है। बिना विश्वास के वरमाला टूट जाती है, समाज के बंधन छीन लेते हैं और जीवन अपनी गति खो बैठता है। किसी को बांट नहीं सकते, किंतु हर रिश्ता विश्वास पर ही टिका होता है। राजा राज सिंह ने लंबी श्वास छोड़ी, फिर एक मुस्कान के साथ नेत्रों में चमक ले आए। बीरबल, तुमने पुनः वो उत्तर दिया जो मैंने खोजा था। भरोसा ही वो अदृश्य धागा है जो हम सभी को बांधे रखता है। आज तुमने त्रिकोणीय परीक्षा पूर्ण की। पहले तर्क, फिर अंतर्दृष्टि और अंत में आत्मिक विश्वास। तुम विजयी हो। तीसरे राजा का आशीर्वाद पाकर बीरबल का हृदय गर्व से ऊंचा हो उठा। तीनों राज्यों प्रतापगढ़, चिंतामणी और सागरपुर के शासकों ने एक दूसरे से मिलकर घोषणा की, वो मंत्री जिसने हमारे तीनों सवाल हल किए, वही सच्चा ज्ञानी और धैर्यशील है। उसकी बुद्धि और विश्वास को हम अपना सम्मान निर्देश दे रहे हैं। समारोह के पश्चात बीरबल ने उन सभी राज्यों के चरम आदर के साथ विदाई ली। लौटते समय रास्ते में उन्हें फिर वही संत मिले जिन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी परीक्षा तो लंबी चलती है, क्योंकि बुद्धि, अंतर्दृष्टि और विश्वास, ये तीनों जीवन भर साथ चलते हैं। बीरबल ने नम आंखों से संत का आशीर्वाद लिया और मुस्कुराए। जीवन की असली यात्रा यही है, जहां सोच, अनुभव और विश्वास मिलकर ही सफलता की परिभाषा रचते हैं। जब बीरबल वापस आगरा पहुंचे तो अकबर के दरबार में धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। बादशाह ने उठकर उन्हें गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम जीवित लौटा, तीनों राज्यों की परीक्षा से विजयी लौटा। तुम्हारी चतुराई, समझदारी और अटूट विश्वास ने न केवल तुम्हारी जान बचाई, बल्कि समूचे साम्राज्य में तुम्हारी महानता का परचम लहरा दिया। दरबारियों ने झूम झूम कर तालियां बजाईं और बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर नमन किया।
कहानी 2। अकबर का दरबार उस दिन कुछ खास था। गर्मी की दोपहर में हवा भी जैसे थमी हुई थी। हर दरबारी की निगाहें दरवाजे की ओर थी। तभी एक लंबे कद का आदमी, आंखों में आत्मविश्वास और चाल में चुनौती का भाव लिए दरबार में दाखिल हुआ। उसका नाम था सिराज उल हक, एक प्रसिद्ध बुद्धिजीवी और दार्शनिक जिसने कई राजाओं को अपनी शर्तों से हराया था। उसके पास सवालों की एक थैली थी, लेकिन आज वो केवल एक सवाल लेकर आया था। एक ऐसा सवाल जिसने कई दरबारों को चुप कर दिया था। उसने आकर झुकते हुए कहा, जहां पनाह, सुना है आपके दरबार में बीरबल जैसा चतुर व्यक्ति है। क्या वह मेरी एक शर्त को पूरा कर सकेगा? अकबर मुस्कराए। बीरबल ने आज तक किसी शर्त से हार नहीं मानी। बोलो, क्या है तुम्हारी शर्त? सिराज ने प्रश्न किया। जो चीज दिखती है लेकिन होती नहीं, वो क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी तो सवाल को समझ ही नहीं पाए। कुछ सोच में डूब गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। मैं इस सवाल का उत्तर कल दूंगा, बीरबल ने कहा। सिराज ने मुस्कराकर सिर हिलाया। मैं इंतजार करूंगा। बीरबल राजमहल से निकले और सीधे नगर की गलियों में चले गए। उन्होंने बच्चों को देखा, पतंगे उड़ाते, कागज के फूल बनाते हुए। एक बच्चा एक तितली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तितली बार बार उड़कर आंखों से ओझल हो जाती। बीरबल मुस्कराए। तितली दिखती है, लेकिन जब तक पकड़ो हाथ नहीं आती, पर यह तो अस्तित्व में है। उन्होंने सोचा, शायद जवाब किसी और चीज में है। रास्ते में उन्होंने एक साधु को देखा जो ध्यान की मुद्रा में बैठा था। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या आप बता सकते हैं जो चीज दिखती है लेकिन होती नहीं, वो क्या है? साधु ने आंखें खोली और कहा, माया। माया ही है जो दिखती है लेकिन होती नहीं। बीरबल ने सिर झुकाया। उत्तर अच्छा था, पर उन्हें पता था शर्त केवल शब्दों का खेल नहीं थी। उन्हें ऐसा उत्तर चाहिए था जो सिराज को चुप कर दे और हर व्यक्ति के जीवन को छू सके। अगले दिन दरबार में सभी इकट्ठा हुए। सिराज फिर उसी आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर क्या है? बीरबल ने सिराज की आंखों में देखा और कहा, सपना। सपना दिखता है, महसूस होता है, कभी डराता है, कभी हंसाता है, लेकिन असल में वो होता नहीं। जागते ही सब मिट जाता है। दरबारियों ने सर हिलाया, कुछ ने ताली बजाई, लेकिन सिराज मुस्कराया। अच्छा उत्तर है, लेकिन मैं पहले ही इस उत्तर को 10 बार सुन चुका हूं। क्या तुम्हारे पास कोई और उत्तर है जो न दोहराया गया हो और जो इस प्रश्न के गहरे अर्थ को समझाता हो? बीरबल शांत रहे, फिर बोले, मेरे पास उत्तर है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। 3 स्थानों पर 3 अनुभव लेने होंगे। उसके बाद मैं उत्तर दूंगा। अकबर ने अनुमति दी। सिराज भी तैयार हो गया। बीरबल सिराज को लेकर नगर के सबसे भव्य रंगमहल में पहुंचे। वहां एक बड़ा शीशा लगा था। शीशे में सिराज ने खुद को देखा। सुंदर वस्त्र, आत्मविश्वास भरा चेहरा। बीरबल ने पूछा, क्या ये तुम हो? सिराज बोला, हां। बीरबल ने फिर पूछा, अगर ये सच है तो क्या इसे छू सकते हो? सिराज ने हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ शीशे से टकरा गया। ये छवि दिखती है, लेकिन होती नहीं, बीरबल ने कहा। सिराज चुप रह गया। अब वे दोनों एक छोटे रेगिस्तान के क्षेत्र में पहुंचे। दोपहर की तेज धूप थी। दूर दूर तक कोई पानी नहीं था, लेकिन एक बिंदु पर उन्हें पानी जैसी झलक दिखी। सिराज दौड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बीरबल मुस्कराए। इससे हम बचपन में धोखा खाते थे। ये भी दिखता है, लेकिन होता नहीं। सिराज के माथे पर पसीना था, लेकिन अब उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। बीरबल अब सिराज को वापस दरबार में लाए। उन्होंने पहले से कुछ योजना बना रखी थी। दरबार में एक कलाकार ने एक महिला की मूर्ति बनाई थी, इतनी जीवंत कि वो किसी को भी भ्रम में डाल दे।
अकबर सहित कई दरबारी ये सोच बैठे कि वो स्त्री जीवित है। बीरबल ने पूछा, सच बताइए, क्या ये स्त्री जीवित है? कई दरबारियों ने कहा, हां। तब बीरबल मुस्कराए, मूर्ति के पास गए और उसका चेहरा छुआ। ये दिखती है, पर है नहीं। ये केवल कला है। सिराज अब एकदम शांत हो गया। सिराज ने सिर झुका लिया। बीरबल, मैं हार गया। तुम्हारा उत्तर केवल एक शब्द नहीं था, बल्कि जीवन का दर्शन था। सपने, माया, मृग तृष्णा, शीशे की परछाई, मूर्तियों का भ्रम, सब कुछ जीवन का हिस्सा है। लेकिन तुमने समझाया कि सत्य केवल अनुभव में नहीं, समझ में भी होता है। बीरबल मुस्कराए, जो चीज दिखती है लेकिन होती नहीं, वो केवल हमारी कल्पना, भ्रम और अहंकार से जन्मी छाया होती है। वो जीवन का हिस्सा है, लेकिन सत्य नहीं। अकबर ने ताली बजाई। आज बीरबल ने फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमत्ता केवल जवाब देने में नहीं, जीवन को समझने में है। सिराज ने अपनी हार स्वीकार की। मैं कई दरबारों में गया, लेकिन केवल यहां समझ पाया कि शर्तें हारने के लिए नहीं होती, वे ज्ञान की परीक्षा होती है। समापन। उस दिन के बाद अकबर ने एक फरमान जारी किया, हर प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों से नहीं, अनुभवों से दो, तभी उत्तर सत्य होगा। और बीरबल का नाम फिर से अमर हो गया, उस व्यक्ति के रूप में जिसने एक अज्ञात प्रश्न को जीवन की रोशनी में सुलझाया। कहानी 3। दिल्ली का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ खड़ा था। यमुना नदी किनारे ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन शहंशाह अकबर के दीवान-ए-खास में माहौल कुछ गर्म था। आज दरबार रोज की तरह हंसी ठाकों या राजकाज की गंभीर बहसों से नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी से भरा था। बादशाह अकबर अपने आलीशान सिंहासन पर विराजमान थे, मगर उनकी नजरें कहीं दूर टिकी थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। उनके नवरत्न और अन्य दरबारी अदब से अपनी अपनी जगह बैठे थे, बादशाह के अगले हुक्म का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उनकी चुप्पी ने सबको बेचैन कर दिया था। काफी देर तक यही आलम रहा। फिर अकबर ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं और पूरे दरबार पर एक गहरी दृष्टि डाली। उनकी आवाज में एक अनूठी गंभीरता थी। दरबारियों, आज मेरे जहन में एक सवाल घूम रहा है, एक ऐसा सवाल जिसने मुझे सोने नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी बुद्धि और अनुभव का इस्तेमाल करके मुझे इसका जवाब दें। सभी दरबारी कान लगाकर सुनने लगे। बादशाह का सवाल हमेशा खास होता था, लेकिन आज उनकी भूमिका कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी लग रही थी। अकबर ने आगे कहा, सवाल बहुत सीधा है, पर शायद इसका जवाब उतना सीधा नहीं। मुझे बताइए, इस पूरी दुनिया में, कायनात में सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर चीज क्या है? सवाल हवा में तैर गया। एक पल के लिए सन्नाटा और गहरा हो गया। फिर दरबारियों में कानाफूसी शुरू हुई। सबसे शक्तिशाली चीज? ये कैसा सवाल था? एक बूढ़े सेनापति जो कई जंगें देख चुके थे, सबसे पहले खड़े हुए। आलमपना। मेरे तुच्छ विचार में सबसे शक्तिशाली चीज है तलवार। एक तेज धार वाली तलवार जो दुश्मन के सर कलम कर दे, सल्तनतें बदल दे और जीत दिलाए। तलवार के दम पर ही साम्राज्य बनते और बिगड़ते हैं। अकबर ने सुना, सिर हिलाया, पर उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव नहीं था। हां, तलवार में ताकत है, मान लिया। लेकिन क्या तलवार अपने आप में शक्तिशाली है? उसे चलाने वाला हाथ चाहिए। और क्या हर तलवार चलाने वाला जीतता है? कभी कभी रणनीति या भाग्य या संख्या बल तलवार पर भारी पड़ जाता है। नहीं सेनापति जी, तलवार सबसे शक्तिशाली नहीं हो सकती। अब खजांची की बारी थी। वो अदब से झुका और बोला, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है दौलत, सोना, अशर्फिया। पैसे से आप सेना खरीद सकते हैं, किले बनवा सकते हैं, वफादारी खरीद सकते हैं, यहां तक कि दुश्मन को भी अपना बना सकते हैं। जिसके पास धन है, दुनिया उसकी मुट्ठी में है।
अकबर मुस्कुराए, एक फीकी मुस्कान। खजांची जी, दौलत का अपना महत्व है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या दौलत मौत को रोक सकती है? क्या ये सच्ची मोहब्बत या इज्जत खरीद सकती है? क्या बीमार को सेहत दे सकती है? नहीं। दौलत बहुत कुछ कर सकती है, पर सब कुछ नहीं। ये भी सबसे शक्तिशाली नहीं। एक विद्वान मौलवी खड़े हुए। शहंशाह, अल्लाह के करम से सबसे शक्तिशाली चीज है खुदा का खौफ और उसका नाम। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उसकी ताकत के आगे दुनिया की हर ताकत बौनी है। अकबर ने अदब से सिर झुकाया। मौलवी साहब, आपकी बात सर आंखों पर। खुदा की ताकत सबसे बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं दुनियावी चीजों की बात कर रहा हूं, जिन्हें हम देखते हैं, महसूस करते हैं, जिनके असर से हमारी जिंदगी बदलती है। मैं उस ताकत की तलाश में हूं जो इंसानों के बीच इस धरती पर सबसे ज्यादा असर डालती है। एक के बाद एक कई दरबारी उठे। किसी ने कहा शब्द, क्योंकि शब्द दिलों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। किसी ने कहा आग, जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती है। किसी ने पानी कहा, जो चट्टानों को काट देता है और जीवन देता भी है, लेता भी है। किसी ने समय का नाम लिया, जो बड़े बड़ों को मिटा देता है। अकबर सबकी बातें ध्यान से सुनते रहे, लेकिन उनके चेहरे पर वही असंतुष्टि बनी रही। हर जवाब में ताकत थी, पर वो सबसे शक्तिशाली नहीं लग रही थी। उनकी नजरें अब उस शख्स को तलाश रही थी जो अक्सर ऐसे मौकों पर अपनी चतुराई से सबको हैरान कर देता था, बीरबल। बीरबल अब तक चुपचाप खड़े सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर भी एक गहरी सोच की लकीरें थी। वो जानते थे कि बादशाह का सवाल साधारण नहीं है। ये केवल बुद्धि की परीक्षा नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अनुभव और समझ की मांग कर रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं, या तुम भी बाकी दरबारियों की तरह उलझन में हो? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। आलम पनाह, सवाल वाकई गहरा है। दरबारियों ने जो जवाब दिए वे सभी अपनी अपनी जगह सही है। तलवार, दौलत, शब्द, आग, पानी, समय, खुदा का खौफ, इन सब में अपार शक्ति है। लेकिन क्या इनमें से कोई एक सबसे शक्तिशाली है? ये कहना मुश्किल है। अकबर की आंखों में उत्सुकता जागी। तो तुम कहना क्या चाहते हो बीरबल? क्या इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है? बीरबल ने एक पल सोचा, फिर कहा, जहां पनाह, जवाब तो जरूर होगा, लेकिन ऐसा जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। यह कोई गणित का सवाल नहीं कि फौरन हल कर दिया जाए। मुझे सोचने, समझने और शायद कुछ अनुभव करने की मोहलत चाहिए होगी। दरबार में कानाफूसी फिर शुरू हो गई। बीरबल का मोहलत मांगना, यह तो अनोखी बात थी। वह तो हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। क्या बादशाह का सवाल इतना मुश्किल था कि बीरबल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया? अकबर को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें बीरबल की ईमानदारी पसंद आई। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जितना चाहो वक्त लो। 1 हफ्ता, 10 दिन? बीरबल ने कहा, आलम पनाह, मुझे ठीक ठीक नहीं पता कितना वक्त लगेगा। शायद कुछ दिन, शायद कुछ हफ्ते। मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसे ही मुझे संतोषजनक जवाब मिलेगा, मैं फौरन आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। अकबर मुस्कुराए, ठीक है बीरबल, जाओ और ढूंढ कर लाओ उस सबसे शक्तिशाली चीज को। दरबार तुम्हारे जवाब का इंतजार करेगा। बीरबल ने झुककर सलाम किया और दीवान खास से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद भी दरबार में उस सवाल की गूंज बनी रही, दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज आखिर क्या हो सकती थी? और बीरबल इसका क्या जवाब ढूंढ कर लाएंगे? दरबार से निकलकर बीरबल अपने घर नहीं गए। उनका दिमाग तेजी से चल रहा था। तलवार, दौलत, शब्द, समय, ये सब शक्तिशाली है, पर किसी न किसी सीमा में बंधे हैं। तलवार को चलाने वाला चाहिए। दौलत का असर सीमित है। शब्द बेअसर हो सकते हैं। समय अदृश्य है। सबसे शक्तिशाली चीज वो होगी
जिसका असर सार्वभौमिक हो, जो हर स्थिति में हर इंसान पर लागू हो। वो शहर की गलियों में घूमने लगे, लोगों को देखते हुए, उनकी बातें सुनते हुए, उनके जीवन को समझने की कोशिश करते हुए। उन्होंने देखा एक मां अपने बीमार बच्चे के लिए किस तरह रात रात भर जाग रही थी, अपनी नींद, अपना चैन सब भूलकर। क्या ये प्रेम की शक्ति थी? प्रेम शक्तिशाली है, पर क्या सबसे शक्तिशाली? नफरत भी तो उतनी ही शक्तिशाली हो सकती है, जो लोगों को तबाह कर देती है। उन्होंने देखा एक व्यापारी जिसका सारा माल लूट गया था। वो सड़क पर बैठकर रो रहा था। दौलत की शक्ति क्षण भर में खत्म हो गई। उन्होंने देखा एक गुस्सैल आदमी किसी गरीब पर चिल्ला रहा था, अपने अधिकार या अहंकार की शक्ति दिखा रहा था। लेकिन क्या अहंकार सबसे शक्तिशाली है? विनम्रता भी तो दिलों को जीत लेती है। उन्होंने देखा एक प्यासा मुसाफिर पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा था। उस वक्त उसके लिए पानी से ज्यादा कीमती और शक्तिशाली कुछ नहीं था। उन्होंने देखा एक कैदी जंजीरों में जकड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में आजादी की एक लौ जल रही थी, आशा की शक्ति। दिन बीतते गए। बीरबल कभी बाजारों में घूमते, कभी मंदिरों मस्जिदों के बाहर बैठते, कभी किसानों को खेतों में काम करते देखते, कभी सैनिकों को अभ्यास करते देखते। वो हर उस चीज का विश्लेषण कर रहे थे जिसे लोग शक्ति मानते थे। एक दिन वो एक गांव के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव के मुखिया के घर के बाहर भीड़ लगी है। पता चला कि मुखिया का जवान बेटा गंभीर रूप से बीमार है और शहर से आया हकीम भी जवाब दे चुका है। मुखिया, जो पूरे गांव में अपने रुतबे और दौलत के लिए जाना जाता था, हकीम के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा था। हकीम साहब, मेरी सारी दौलत ले लीजिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं आपकी गुलामी करूंगा। बीरबल ने सोचा, यहां दौलत की शक्ति खत्म हो गई, रुतबे की शक्ति खत्म हो गई, यहां प्रेम और लाचारी हावी थी। लेकिन क्या लाचारी सबसे शक्तिशाली है? फिर उन्होंने एक और घटना देखी। दो भाई जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। लड़ाई इतनी बढ़ी कि एक भाई ने दूसरे पर कुल्हाड़ी चला दी। लालच और क्रोध की शक्ति ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। बीरबल का मन और उलझ गया। हर चीज शक्तिशाली लग रही थी, पर कोई भी सबसे शक्तिशाली नहीं। हर शक्ति किसी न किसी दूसरी शक्ति से या तो जन्म लेती थी या हार जाती थी। एक शाम वो नदी किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था। उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा रेत में घर बना रहा था। लहरें आती और उसके घर को बहा ले जाती। बच्चा रोता, फिर जिद करके दोबारा घर बनाने लगता। ये जिद या धैर्य की शक्ति थी। तभी उनकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी, जो किनारे बैठा ध्यान में मग्न था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। दुनिया की कोई हलचल उसे छू नहीं रही थी। क्या वैराग्य या आत्मनियंत्रण सबसे शक्तिशाली है? लेकिन ये शक्ति तो कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं। बीरबल को लगने लगा कि वह जवाब के करीब नहीं, बल्कि उससे दूर जा रहे हैं। हर अनुभव एक नई शक्ति का परिचय करा रहा था। फिर एक रात उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे में टहल रहे थे। तभी उनके कानों में एक धीमी सी आवाज आई। उनके छोटे से पोते को शायद बुरा सपना आया था। वो नींद में डर कर रोने लगा, नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, बचाओ। बीरबल फौरन उसके पास गए, उसे गोद में उठाया, पुचकारा, डरो मत बेटा, मैं हूं ना, कुछ नहीं हुआ। बच्चे ने आंखें खोली, दादा को देखा और उनकी गोद में सिमटकर फिर सो गया। उसका डर गायब हो गया था। बीरबल वहीं बैठे रह गए। बच्चे का डर, वो कितना वास्तविक था, कितना शक्तिशाली था कि उसने बच्चे की नींद उड़ा दी, उसे रुला दिया। और फिर बीरबल के आश्वासन ने, उनके भरोसे ने उस डर को पल भर में खत्म कर दिया। डर और भरोसा, ये दोनों कितने शक्तिशाली है। डर अच्छे अच्छों को झुका देता है
और भरोसा टूटे हुए को भी खड़ा कर देता है। लेकिन क्या डर सबसे शक्तिशाली है या भरोसा? तभी बीरबल के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उन्होंने बच्चे के डर के कारण के बारे में सोचा। उसे डर क्यों लगा? क्योंकि उसे किसी चीज की जरूरत थी, सुरक्षा की जरूरत। जब बीरबल ने उसे सुरक्षा का भरोसा दिया तो उसकी जरूरत पूरी हुई और डर चला गया। उन्होंने मुखिया के बारे में सोचा। उसे क्या जरूरत थी? बेटे की जान बचाने की जरूरत। इस जरूरत ने उसकी दौलत और रुतबे को बेकार कर दिया। उन लड़ने वाले भाइयों के बारे में सोचा। उन्हें जमीन की जरूरत महसूस हुई या लालच को ही जरूरत मान लिया, और उस जरूरत ने उनके रिश्ते को खत्म कर दिया। प्यासे मुसाफिर को पानी की जरूरत थी। व्यापारी को अपनी खोई दौलत वापस पाने की जरूरत थी। मां को बच्चे की सेहत की जरूरत थी। तलवार की शक्ति कब काम आती है? जब सुरक्षा की जरूरत हो या कुछ हासिल करने की जरूरत हो। दौलत कब शक्तिशाली होती है? जब उससे अपनी जरूरतों को पूरा किया जा सके। शब्द कब असर करते हैं? जब सुनने वाले को उन शब्दों से जुड़ी किसी चीज की जरूरत हो, जैसे जानकारी, प्रशंसा या धमकी का असर। बीरबल को अपना जवाब मिलता दिख रहा था। एक ऐसी चीज जो हर शक्ति के पीछे छिपी थी, जो हर कर्म का कारण थी, जो राजा और रंक, अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर सबको चला रही थी। लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे। अकबर रोज दरबार में बीरबल की राह देखते थे। दरबारियों में भी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग तो मजाक उड़ाने लगे थे कि शायद बीरबल को जवाब मिला ही नहीं और वो शर्म के मारे दरबार नहीं आ रहे। फिर एक सुबह जब दरबार लगा ही था, बीरबल दीवान खास में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर अब कोई उलझन नहीं थी, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। उनके कपड़े थोड़े धूल भरे थे, जैसे किसी लंबी यात्रा से लौटे हों, पर उनकी आंखों में एक नई चमक थी। अकबर उन्हें देखते ही उत्साहित हो गए। आओ बीरबल, आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। क्या तुम्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल गई? बीरबल ने झुककर सलाम किया। जी आलम पनाह, आपकी दुआओं और अपनी छोटी सी समझ से मुझे लगता है कि मैं उस चीज तक पहुंच गया हूं। पूरा दरबार सांस रोककर सुनने लगा। अकबर ने कहा, तो बताओ बीरबल, हमें और इंतजार न कराओ। क्या है वो चीज? बीरबल ने गहरी सांस ली और पूरे दरबार पर एक नजर डाली। फिर उन्होंने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा, आलम पनाह, दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है जरूरत। जरूरत? दरबार में एक पल के लिए खामोशी छा गई। ये कैसा जवाब था? इतना साधारण। तलवार, दौलत, समय जैसी भव्य चीजों के सामने जरूरत। कई दरबारियों के चेहरों पर हैरानी और अविश्वास के भाव थे। अकबर भी चौंके। उन्हें किसी ज्यादा गूढ़ या रहस्यमयी जवाब की उम्मीद थी। उन्होंने अपनी भवें सिकोड़ी। जरूरत? बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम समझा सकते हो कि एक मामूली सी जरूरत दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज कैसे हो सकती है? बीरबल मुस्कुराए। आलम पनाह, यह सुनने में साधारण जरूर लगती है, लेकिन गौर से देखें तो यही वो धुरी है जिस पर दुनिया घूम रही है। यही वो चिंगारी है जो हर आग को जलाती है। जरा विस्तार से बताओ बीरबल, अकबर ने कहा। अब उनकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। बीरबल ने समझाना शुरू किया। जहां पनाह, सोचिए, इंसान कोई भी काम क्यों करता है? किसी न किसी जरूरत के तहत। भूख लगती है, भोजन की जरूरत, इंसान शिकार करता है, खेती करता है, मेहनत करता है। ठंड लगती है, कपड़ों और घर की जरूरत, इंसान बुनना सीखता है, घर बनाना सीखता है। ज्ञान की जरूरत होती है तो वो पढ़ता है, सीखता है। सुरक्षा की जरूरत होती है तो हथियार बनाता है, किले बनाता है, फौज रखता है। तलवार शक्तिशाली है, लेकिन उसकी शक्ति तभी प्रकट होती है जब किसी को अपनी रक्षा करने या कुछ छीनने की जरूरत महसूस होती है। दौलत शक्तिशाली है क्योंकि उससे हम अपनी अनगिनत जरूरतें पूरी कर सकते हैं। शब्द शक्तिशाली है क्योंकि हमें संवाद करने,
समझाने या प्रभावित करने की जरूरत होती है। प्रेम शक्तिशाली है क्योंकि हमें अपनेपन और साथ की जरूरत होती है। नफरत और क्रोध भी जरूरत से जन्म लेते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं या हमें किसी चीज की कमी महसूस होती है जिसे दूसरा पा रहा है। डर भी तो किसी नुकसान की आशंका से पैदा होता है, यानी सुरक्षा की जरूरत का अभाव। भरोसा वो भी जरूरत पर आधारित है, मुश्किल में सहारे की जरूरत। आलमपनाह यही जरूरत है जो आलसी को मेहनती बना देती है। यही जरूरत है जो कमजोर को पहाड़ उठाने की ताकत दे देती है। रेगिस्तान में पानी की एक बूंद की जरूरत सोने के पहाड़ से ज्यादा कीमती और शक्तिशाली हो जाती है। एक मां अपने बच्चे को बचाने की जरूरत में शेरनी बन जाती है। यही जरूरत है जो आविष्कार की जननी है। हमें तेज जाने की जरूरत महसूस हुई तो पहिया बना, दूर बैठे अपनों से बात करने की जरूरत हुई तो संचार के साधन बने। जरूरतें ही हमें आगे बढ़ाती है, हमसे काम करवाती है। राजा को भी अपनी प्रजा की जरूरत होती है, उनके समर्थन और वफादारी की जरूरत होती है। बिना प्रजा के राजा कैसा? यानी जरूरत राजा की शक्ति को भी सीमित करती है और उसे प्रजा के प्रति जिम्मेदार बनाती है। बीरबल बोलते जा रहे थे और दरबार शांत होकर सुनता जा रहा था। अब किसी के चेहरे पर अविश्वास नहीं था, बल्कि समझ और सहमति के भाव थे। बीरबल ने एक बहुत ही साधारण लगने वाले शब्द में कितनी गहरी सच्चाई छिपा दी थी। आलमपनाह, बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, इसलिए मेरे विचार में दुनिया की हर शक्ति, हर क्रिया, हर भावना के मूल में कहीं न कहीं जरूरत ही बैठी है। यही वो अदृश्य धागा है जो सबको नचा रहा है। यही वो असली ताकत है जो दुनिया को चला रही है। इसलिए जरूरत ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है। बीरबल चुप हो गए। दीवान खास में गहरी खामोशी छाई थी। अकबर सिंहासन पर बैठे बीरबल को देख रहे थे। उनके चेहरे पर आश्चर्य, संतुष्टि और प्रशंसा के मिले जुले भाव थे। उन्होंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। धीरे धीरे अकबर के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने ताली बजाई और फिर पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर खड़े हो गए और बोले, वाह बीरबल, वाह! तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी सोच कितनी गहरी और अनोखी है। तुमने एक ऐसे सच को उजागर किया है जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी ओझल था। वाकई जरूरत के बिना न कोई कर्म है, न कोई शक्ति। तुमने मेरे मन की उलझन को पूरी तरह सुलझा दिया। अकबर ने बीरबल को पास बुलाकर इनाम में कीमती मोतियों की माला पहनाई। दरबारी भी अब बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए थे, जिसने इतने मुश्किल सवाल का इतना सरल फिर भी इतना गहरा जवाब ढूंढ निकाला था। उस दिन के बाद अकबर और उनके दरबारी दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि असली शक्ति किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि उस आंतरिक प्रेरणा, उस जरूरत में निहित है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है। और बीरबल की ख्याति एक बार फिर पूरे साम्राज्य में फैल गई। वो नवरत्न जिसने बादशाह के सबसे मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढकर सबको निरुत्तर कर दिया था। कहानी 4। शाही दरबार सज चुका था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल हमेशा की तरह उनके दाहिनी ओर खड़े थे। दरबार में आम दिनों की तरह चर्चा चल रही थी। तभी अचानक अकबर की आंखों में एक संदेह की चमक आ गई। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह प्रश्न इतना सरल नहीं है कि हां या ना में उत्तर दिया जा सके। अकबर की भौहें तन गई। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं बीरबल, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? बीरबल ने सिर झुका लिया, फिर बोले, हुक्मरान की सेवा में सच बोलना मेरा धर्म है, लेकिन मनुष्य होने के नाते यदि कभी परिस्थिति ने मजबूर किया हो तो हो सकता है, परंतु दरबार में आपके सामने कभी नहीं। अकबर ने ध्यान से देखा, मानो बीरबल की आत्मा को टटोलना चाहते हों। दरबार में सन्नाटा छा गया।
तभी दरबार का एक पुराना मंत्री राजा भुवनेश आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, मुझे क्षमा करें, लेकिन बीरबल जैसा चालाक इंसान अगर चाहे तो बड़े आराम से सच और झूठ के बीच की रेखा को मिटा सकता है। ये बात बीरबल को चुभ गई, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अकबर को ये बात दिलचस्प लगी। उन्होंने घोषणा की, अगर बीरबल सचमुच इतना सच्चा है तो उसे एक परीक्षा देनी होगी। एक ऐसी परीक्षा जहां झूठ बोलने की गुंजाइश ही न हो और सच्चाई हर हाल में सामने आए। अकबर ने 3 दिन बाद एक विशेष दरबार बुलाने की घोषणा की, जिसमें बीरबल को 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। ऐसे उत्तर जो पूरे दरबार को संतुष्ट करें और ये सिद्ध करें कि बीरबल कभी झूठ नहीं बोलता। 3 दिन तक पूरा नगर इस विषय पर चर्चा करता रहा। क्या बीरबल वाकई झूठ से परे है? क्या अकबर को बीरबल पर अब भरोसा नहीं रहा? कहीं ये बीरबल को दरबार से हटाने की कोई चाल तो नहीं? बीरबल शांत थे। उन्होंने न कोई सफाई दी, न कोई प्रतिक्रिया। तीसरे दिन दरबार एक बार फिर सजा। अकबर ने पहले प्रश्न के साथ शुरुआत की, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम सच्चे हो, लेकिन खुद को सच्चा कहने वाला क्या सच में सच्चा होता है? क्या कोई तरीका है कि कोई अपने ही झूठ को पहचान सके? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर कोई व्यक्ति अपने झूठ को खुद स्वीकार करने का साहस रखता है तो वही सबसे बड़ा सच बोलने वाला होता है। मैं एक कहानी सुनाता हूं। कई साल पहले बीरबल ने कहना शुरू किया, एक साधारण किसान मेरे पास आया और बोला, मंत्री जी, मैंने झूठ बोलकर अपनी पत्नी से जमीन का हिस्सा छीन लिया। मैंने पूछा, अब क्यों आए हो? तो उसने कहा, रात को नींद नहीं आती, सपने में वही खेत दिखता है और पत्नी रोती है। मैंने कहा, तो सच बोल दो। वो बोला, पर शर्म आती है। मैंने तब कहा, झूठ तब तक तुम्हें खाता रहेगा जब तक तुम उसे उगल नहीं देते। अगर कोई खुद स्वीकार कर ले कि उसने झूठ बोला है तो वो झूठ उसका पीछा छोड़ देता है। उस किसान ने अगले ही दिन पंचायत में जाकर सबके सामने सच स्वीकारा और फिर वो अपनी पत्नी के साथ शांति से रहने लगा। बीरबल ने कहा, इसलिए जहांपनाह, खुद का झूठ पकड़ने के लिए साहस चाहिए, और मैं जब भी झूठ बोलने की कगार पर होता हूं, खुद को आईने में देखता हूं। अगर नजरें मिले तो जान जाता हूं मैंने सच बोला है, अगर नहीं मिले तो समझ जाता हूं कहीं न कहीं झूठ है। अकबर मुस्कुराए। दरबार में वाहवाही हुई। अब अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, बीरबल, क्या कभी कोई ऐसी परिस्थिति आई है जहां तुम्हें सच जानते हुए भी झूठ बोलना पड़ा हो? बीरबल ने सिर झुकाया, फिर बोले, हाँ जहांपनाह, एक बार का किस्सा है जब आपके एक खास सिपाही की बेटी की शादी हो रही थी। उस समय मैंने आपको बताया था कि मैं बीमार हूं, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं एक गरीब किसान की बेटी की शादी में मदद करने गांव गया था। अकबर चौंक गए, तुमने मुझसे झूठ कहा? बीरबल बोले, हां, लेकिन एक कारण से। अगर मैंने सच बताया होता तो आपने मुझे रोका होता। आप चाहते कि मैं दरबार के सिपाही सालार की बेटी की शादी में शरीक हूं, परंतु उस गरीब की बेटी के लिए मैं अकेला सहारा था। क्या वो झूठ था? शायद, लेकिन अगर उस झूठ से किसी की जिंदगी बच जाए तो क्या वो झूठ कहलाता है? दरबार में सन्नाटा था। फिर एक पुराना बुजुर्ग मंत्री खड़ा हुआ और बोला, ये झूठ नहीं, त्याग था। अकबर ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, बीरबल, अगर मैं कहूं कि तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए 3 दिन नगर से बाहर रहकर किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आना है जो तुम्हारी ईमानदारी की गवाही दे सके बिना ये बताएं कि तुम कौन हो, तब क्या करोगे? बीरबल ने सिर झुकाया, मुझे मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? अकबर ने पूछा। मैं उस व्यक्ति को दरबार में लाऊंगा, लेकिन आप उससे कुछ नहीं पूछेंगे। वो सिर्फ अपनी कहानी सुनाएगा। अगर दरबार उसे झूठा माने तो मैं स्वयं पद छोड़ दूंगा। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में एक साधारण फकीर को लेकर आए। वो बूढ़ा था, बाल बिखरे हुए, हाथ कांपते हुए। अकबर ने इशारा किया
बोलो बाबा, क्यों लाए गए हो? बूढ़ा बोला, मैं उस दिन भूखा था जब किसी ने मुझे 2 दिन तक भोजन कराया, मेरे लिए रात को चटाई बिछाई और बीमार होने पर वैद्य को बुलाया। वो बीरबल थे, लेकिन तब तक मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा, अगर कभी मेरे लिए कुछ कर सको तो बस इतना कहना, वो झूठ नहीं बोलता। फकीर चुप हो गया। अकबर ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए अच्छा बना? बूढ़ा हंस पड़ा, बादशाह सलामत। जो आदमी बिना अपना नाम बताए भूखे को खाना दे, उसे किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। वो सच का दामन थामे हुए था। दरबार गूंज उठा, बीरबल सच है, बीरबल न्याय है, बीरबल सच्चाई की मिसाल है। अकबर ने सिंहासन से उतरकर बीरबल को गले लगाया। माफ करना मेरे दोस्त, उन्होंने कहा, मुझे तुम पर शक नहीं था। बस दुनिया को दिखाना था कि बीरबल केवल चतुर नहीं, बल्कि सच्चे दिल वाला इंसान है। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, आपकी परीक्षा मुझे और सच्चा बना गई। उस दिन से ये कहानी मुगल दरबार के इतिहास में दर्ज हो गई, जब अकबर ने बीरबल की सच्चाई पर प्रश्न उठाया और बीरबल ने अपनी ईमानदारी से जवाब दिया। बीरबल ने उस दिन साबित कर दिया, सच को साबित करने की जरूरत नहीं होती, बस उसे जीना पड़ता है। कहानी 5। अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उस दिन दरबार में एक अजीब सी खामोशी थी। दरबार के एक कोने में खड़ा एक युवा विद्वान, जिसका नाम था चारुख, बड़ी ही आत्मविश्वास से कह रहा था, मैं ऐसी शर्त रखता हूं जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता। ना कोई राजा, ना कोई फकीर और ना ही बीरबल। अकबर मुस्कराए, लेकिन उनकी आंखों में उत्सुकता थी। उन्होंने कहा, चारुख, हम सुनना चाहेंगे तुम्हारी शर्त, लेकिन याद रखना, ये दरबार सत्य और न्याय का मंदिर है। चारुख ने दरबार की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, मेरी शर्त है, जो व्यक्ति स्वयं को पूर्णतया सत्यवादी सिद्ध कर दे, उसे मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। लेकिन यदि वो झूठा निकला तो उसे जीवन भर मौन रहना होगा। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी हंसने लगे, कुछ चौंक गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई व्यक्ति स्वयं को पूर्णतया सत्यवादी सिद्ध कर सकता है। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने कहा, यह शर्त जितनी असंभव लगती है, उतनी ही जीवन के गहरे सत्य को छूती है। चारुख बोला, तो क्या आप स्वीकार करते हैं ये शर्त? बीरबल ने बिना पलक झपकाए कहा, हां। अकबर चौंके, लेकिन उन्होंने बीरबल की आंखों में आत्मविश्वास देख लिया था। अगले दिन दरबार में एक विशेष सभा रखी गई। चारुख ने एक बड़ी सी सूची बनाई थी, 100 सवालों की, जिनमें कुछ जीवन के अनुभवों से जुड़े थे, कुछ भावनाओं से, और कुछ ऐसे प्रश्न थे जो केवल अंतरात्मा जान सकती थी। चारुख ने पहला सवाल पढ़ा, क्या आपने कभी झूठ बोला है, जानबूझकर? बीरबल ने उत्तर दिया, हां। जब मैं छोटा था, मैंने अपनी मां से झूठ कहा था कि मैंने मिठाई नहीं खाई, जबकि खाई थी। दरबार में खामोशी छा गई। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि बीरबल ऐसा उत्तर देंगे। चारुख मुस्कराया, तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आप झूठ बोल चुके हैं, फिर आप कैसे स्वयं को सत्यवादी सिद्ध करेंगे? बीरबल बोले, जो झूठ को छुपाए वो झूठा है, लेकिन जो सत्य को स्वीकार करे वो सत्य की ओर बढ़ता है। मैंने झूठ बोला, लेकिन मैं उसका स्वीकार कर रहा हूं, और यही मेरा सत्य है। चारुख थोड़ा झेम गया, लेकिन वो आगे बढ़ा। दूसरा प्रश्न, क्या आप कभी किसी को नकारात्मक सोच के कारण अपमानित कर बैठे हैं? बीरबल बोले, हां। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे बहस में मेरी बात काटी थी, तो मैं उसे मूर्ख कह बैठा। बाद में मैंने क्षमा मांगी। चारुख ने फिर मुस्कुराकर कहा, यह तो सामान्य उत्तर है, लेकिन मेरा सवाल है, क्या आप अब पूरी तरह से सत्यवादी हैं? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, हर दिन मैं अपने भीतर के झूठ से लड़ता हूं। हर दिन जब मैं किसी को देखकर तुलना करता हूं, किसी को देखकर ईर्ष्या करता हूं, तो मैं खुद को पकड़ता हूं।
लेकिन मैं उन्हें बाहर प्रकट नहीं करता, और जो भीतर है वो भी सत्य है। मैं उस सत्य को स्वीकार कर रहा हूं। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने जीवन के सबसे मुश्किल सत्य को शब्द दे दिए थे। भीतर के विचार भी सत्य का हिस्सा है। चारुक अब असहज होने लगा। तीसरा सवाल उसने भावनात्मक रूप से पूछा, अगर आप इतने ही सत्यवादी हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि आप किससे सबसे ज्यादा ईर्ष्या करते हैं? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, मैं उससे ईर्ष्या करता हूं जो दिन भर खेत में मेहनत करता है और रात को चैन की नींद सोता है। अकबर चौंके। दरबारियों की आंखों में हैरानी थी। राजमहल में रहने वाला बीरबल एक किसान से ईर्ष्या करता है? बीरबल ने स्पष्ट किया, मेरे पास ज्ञान है, धन है, सम्मान है, लेकिन कभी कभी मैं उस सरलता और संतोष के लिए तरसता हूं जो एक किसान के पास है। चारुक की आंखों में अब असुरक्षा झलकने लगी। वो एक और सवाल दागता है, क्या आपने कभी अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किसी को नीचा दिखाने के लिए किया? बीरबल मुस्कराए। हां, कई बार मैंने दरबार में किसी को चुप कराने के लिए अपनी चालाकी का प्रयोग किया, लेकिन बाद में मुझे पछतावा हुआ। मैं भी एक मनुष्य हूं, पर मैं इन कमजोरियों को छिपाता नहीं, स्वीकारता हूं। चारुक अब बेचैन हो गया। उसकी सूची लगभग समाप्त हो गई थी। उसने अंतिम सवाल पूछा, क्या आप आज भी स्वयं को पूरी तरह सत्यवादी मानते हैं? बीरबल ने कहा, नहीं, मैं पूर्ण नहीं हूं, लेकिन मैं सत्य का मार्ग चुनता हूं। हर दिन, हर क्षण मैं अपनी कमियों को स्वीकारता हूं, और वही मेरा सत्य है। चारुक अब पूरी तरह से निरुत्तर था। वो जो चाहता था, पूर्ण सत्यवाद, वो एक भ्रम था। लेकिन बीरबल ने सिखाया कि सत्य वो नहीं जो हमेशा सही हो, बल्कि वो होता है जो छुपाया न जाए, जो स्वीकार किया जाए और जो आत्मा से निकले। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, चारुक, तुम्हारी शर्त में तो हर कोई हार गया। लेकिन बीरबल ने सिद्ध किया कि सच्चाई छुपाने में नहीं, बल्कि स्वीकार करने में होती है। चारुक ने सिर झुका लिया। उसने अपनी सारी संपत्ति बीरबल को सौंपनी चाहिए, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मैंने तो बस सत्य का मूल्य दिखाया है। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, आज तुमने वो जीत हासिल की है जो तलवार से नहीं, केवल आत्मा की शक्ति से मिलती है। और उस दिन से दरबार में एक नया सूत्र बन गया, जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सके वही सच्चा सत्यवादी होता है। समाप्त। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी के लिए एक इंट्रो, बैकग्राउंड म्यूजिक आइडिया और थंबनेल टेक्स्ट भी तैयार कर सकता हूं। क्या आप चाहेंगे? कहानी 6। एक सुबह जब बादशाह अकबर दरबार में तख्त पर बैठे थे, तभी दो व्यक्ति उनके सामने लाए गए। एक अमीर व्यापारी था, हरिदास, और दूसरा एक गरीब किसान, रघुनाथ। हरिदास ने आरोप लगाया, जहांपनाह, इस किसान ने मेरे 1000 अशर्फिया चुराई है। ये उसी के घर से मिली है, कृपया इसे सजा दीजिए। किसान रघुनाथ घबरा गया, पर बोला, हुजूर, मैंने कुछ नहीं चुराया, मुझे फंसाया गया है, ये साजिश है। बादशाह ने सख्ती से कहा, तुम्हारे घर से अशर्फिया मिली है, अब क्या बचा है कहने को? रघुनाथ की आंखों में आंसू थे। जहांपनाह, मैंने उसे लौटाने की कोशिश की थी, पर मुझे फंसा दिया गया। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। सभी मंत्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकबर ने कहा, इस पर फैसला कल सुनाया जाएगा। बीरबल, तुम इस मामले की गहराई से जांच करो। बीरबल ने सिर झुकाया और बोला, जो हुक्म, जहांपनाह। बीरबल अगले दिन सुबह रघुनाथ के गांव पहुंच गए। वहां उन्होंने खेत, घर और आसपास के लोगों से बात की। उन्होंने पाया कि रघुनाथ एक ईमानदार और परिश्रमी किसान है। किसी ने उसे कभी झूठ बोलते या चोरी करते नहीं देखा। बीरबल ने देखा कि अशर्फिया रघुनाथ के घर में एक पुराने मिट्टी के घड़े से मिली थी। घड़ा बहुत गहराई में दबा था और उसे सिर्फ खुदाई करने पर पाया जा सकता था।
बीरबल को शक हुआ, क्या कोई और वो घड़ा दबाकर चला गया? उन्होंने रघुनाथ से पूछा, तुम्हारे घर में ये घड़ा कहां से आया? रघुनाथ ने कहा, सरकार, मैंने खुद ही उस जगह खुदाई नहीं की थी। मैं तो उस जगह कभी जाता भी नहीं। वो तो पुलिस आई और वहां से खुदाई की, तब जाकर अशरफिया मिली। बीरबल ने सिर हिलाया। उन्होंने कुछ सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, इस हरिदास व्यापारी की भी तलाशी लो और उसके गुप्त गोदामों की भी। सैनिकों ने व्यापारी हरिदास के गोदामों की तलाशी ली और उन्हें एक गुप्त रजिस्टर मिला जिसमें लेन देन की सारी जानकारी थी। उस रजिस्टर में लिखा था 1000 अशरफिया गांव में भेजी दिनांक। उसी दिन रघुनाथ के गांव में व्यापारी के लोग देखे गए थे। बीरबल को अब पूरा यकीन हो गया। हरिदास ने खुद ही अपने आदमी भेजकर घड़ा रघुनाथ के घर में गाड़ा था ताकि उसे बदनाम कर सके, पर सबूत अभी भी ठोस नहीं थे। बीरबल को चाल चलनी पड़ी। अगले दिन दरबार में भारी भीड़ थी। हर कोई इस पेचीदा मामले का फैसला जानना चाहता था। अकबर ने बीरबल से कहा, तो बीरबल, क्या तुमने सच्चाई खोज ली? बीरबल मुस्कराए, हाँ जहांपनाह, परंतु मैं दोनों पक्षों की परीक्षा लूंगा ताकि दरबार खुद सच्चाई देखे। उन्होंने हरिदास से कहा, आपका दावा है कि ये अशरफिया आपकी है? हरिदास ने सिर हिलाया, हां, ये मेरी ही है। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो हमें एक बात बताइए, इन अशरफियों पर आपने कोई निशान बनाया था? हरिदास थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हां, मैंने हर अशरफी पर एच खुदवाया था। बीरबल ने कहा, बहुत खूब, तो इन अशरफियों की जांच की जाए। सब राजी हो गए। दरबार में अशरफिया मंगाई गई। बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा और मुस्कराए। इन पर कहीं भी एच का कोई निशान नहीं है, बीरबल ने कहा, बल्कि इनमें कुछ अशरफिया तो बंगाल की टकसाल की है, जबकि हरिदास दिल्ली का व्यापारी है। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने आगे कहा, मैंने जांच की, हरिदास ने रघुनाथ से कुछ जमीन खरीदनी चाहिए थी, पर रघुनाथ ने मना कर दिया। तभी से हरिदास उसे धमका रहा था और रजिस्टर में उसके गुप्त खर्चों का हिसाब भी है, उसी तारीख को जब ये घड़ा रघुनाथ के घर में दबाया गया था। हरिदास चौंक गया। अब वो चुप था। बीरबल ने तल्ख स्वर में कहा, जहांपनाह, ये व्यापारी झूठ बोल रहा है, इसने ही रघुनाथ को फंसाया। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, हरिदास, तुम्हें दरबार और एक निर्दोष किसान को धोखा देने के जुर्म में जेल की सजा दी जाती है, और रघुनाथ, तुम्हें दरबार से सम्मानित किया जाएगा। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर मंत्री बीरबल की प्रशंसा कर रहा था। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि तलवार से अधिक तेज होती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां सच्चाई की जीत हो वही असली न्याय होता है महाराज। कहानी 7। बादशाह अकबर का भव्य दरबार, जहां न्याय और बुद्धिमत्ता का संगम देखने को मिलता था, एक बार फिर एक असाधारण बौद्धिक द्वंद्व का साक्षी बनने वाला था। दरबार की रौनक और चर्चा का केंद्र अक्सर बादशाह के प्रिय सलाहकार, अद्भुत हाजिर जवाबी और पैनी समझ के धनी राजा बीरबल हुआ करते थे। उनकी कहानियां न केवल सल्तनत में बल्कि दूर दराज के इलाकों तक फैली हुई थी। जहां एक और प्रजा और अधिकांश दरबारी बीरबल की इज्जत करते थे, वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में बीरबल की बढ़ती ख्याति और बादशाह के स्नेह के प्रति ईर्ष्या की अग्नि सुलगती रहती थी। वे बस मौके की तलाश में रहते थे कि कब बीरबल को नीचा दिखाया जा सके। ऐसे ही माहौल में एक दिन दरबार में यह खबर पहुंची कि सुदूर कन्नौज के महापंडित, जिनका नाम उनके ज्ञान के सागर जैसा ही था, पंडित ज्ञान सागर, आगरा पधारे हैं। पंडित ज्ञान सागर अपने प्रकांड पांडित्य, वेदों शास्त्रों पर अद्भुत पकड़ और शास्त्रार्थ में अजेय होने के लिए जाने जाते थे। कहा जाता था कि उनके तर्कों के आगे बड़े बड़े विद्वानों की जुबान लड़खड़ा जाती थी। उनके आगरा आगमन
और बादशाह अकबर से मिलने की इच्छा की खबर ने दरबार में एक मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न की। ज्ञान पिपासुओं में उत्सुकता थी, तो बीरबल से जलने वाले दरबारियों के मन में एक कुटिल संतोष की चलो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। उन्हें लगा कि पंडित ज्ञान सागर ही वो व्यक्ति है जो बीरबल के दंभ को चूर चूर कर सकते हैं। निश्चित किए गए दिन पंडित ज्ञान सागर अपने पूरे प्रभाव के साथ शाही दरबार में उपस्थित हुए। उनका ललाट ज्ञान के तेज से आभासित था, आंखों में गहन अध्ययन की गंभीरता थी और वाणी में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का ऐसा प्रवाह था जो सुनने वाले को सहज ही प्रभावित कर दे। बादशाह अकबर ने विद्वानों का सदा आदर किया था। उन्होंने पंडित जी का गर्मजोशी से स्वागत किया, उचित सम्मान दिया और उन्हें अपने निकट आसन प्रदान किया। औपचारिक अभिवादन और हालचाल पूछने की रस्म पूरी होने के बाद पंडित ज्ञानसागर ने बिना किसी लागल पेट के अपनी यात्रा का प्रयोजन स्पष्ट किया। जहां पनाह उनकी आवाज में ज्ञान का गर्व स्पष्ट झलक रहा था। मैंने आपके नवरत्न राजा बीरबल की विलक्षण बुद्धि और चतुराई के बारे में बहुत कुछ सुना है। कन्नौज तक लोगों की जुबान पर उनकी हाजिर जवाबी के किस्से हैं। मेरी दिली इच्छा है कि मैं स्वयं उनकी प्रज्ञा की था लूं और देखूं कि इन किंवदंतियों में कितनी सच्चाई है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनके समक्ष कुछ प्रश्न रखकर अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहूंगा। बादशाह अकबर मंद मंद मुस्कुराए। उन्हें अपनी हीरे बीरबल की काबिलियत पर रत्ती भर भी संदेह नहीं था, पर वे पंडित के आत्मविश्वास और दरबारियों की उत्सुक निगाहों को भी देख रहे थे। उन्हें ये एक दिलचस्प बौद्धिक चुनौती का अवसर लगा। पंडित जी, हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। बीरबल हमारे दरबार की शान है और ज्ञान की चर्चा से तो दरबार सुशोभित ही होता है। बीरबल यही उपस्थित है। आप निसंकोच अपने प्रश्न पूछें। सभी उपस्थित लोगों की आंखें अब एक साथ बीरबल की ओर घूम गई। बीरबल, जो सदा की भांति शांत और संतुलित मुद्रा में बैठे थे, उनके चेहरे पर न तो पंडित के आगमन की कोई चिंता थी, न ही चुनौती का कोई भय। उन्होंने बड़ी विनम्रता से पंडित ज्ञानसागर का अभिवादन स्वीकार किया, मानो वे किसी सामान्य आगंतुक से मिल रहे हों। पंडित ज्ञानसागर ने अपनी स्थिति को और दृढ़ किया, कंठ साफ किया और अपना पहला, दृष्टि से सरल लगने वाला पर गूढ़ प्रश्न दागा। राजा बीरबल, आप संसार को बहुत जानने का दावा करते हैं, तो बताइए, सत्य का वास्तविक रंग क्या है? ये प्रश्न ऐसा था जिसका कोई सीधा भौतिक उत्तर नहीं हो सकता था। सत्य एक अमूर्त अवधारणा है, उसका रंग कैसे हो सकता है? दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल के विरोधी मन ही मन खुश हुए। लगा कि पंडित ने पहली ही गुगली ऐसी फेंकी है जिस पर बीरबल का आउट होना तय है। बीरबल कुछ पल मौन रहे, जैसे प्रश्न की गहराई में उतर रहे हों। फिर उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, पंडित जी, सत्य का रंग जानना तो अत्यंत सरल है। उन्होंने सेवक को इशारा किया और दरबार में उपलब्ध विभिन्न रंगों के कुछ रेशमी वस्त्र मंगवाए। लाल, पीला, नीला, हरा, श्वेत, काला। वस्त्र आ जाने पर बीरबल ने उन्हें पंडित ज्ञानसागर के सामने फैला दिया और बोले, महापंडित, सत्य ठीक निर्मल जल की तरह होता है। उसका अपना कोई रंग नहीं होता। वो जिस पात्र में रखा जाए, जैसा देखने वाले का दृष्टिकोण हो या जैसी परिस्थिति हो, वैसा ही रंग धारण कर लेता है। कभी वो श्वेत की तरह शांतिदायक होता है, कभी लाल की तरह क्रोध या क्रांति का प्रतीक, तो कभी काले वस्त्र की भांति कड़वा और अप्रिय भी लग सकता है। सत्य का रंग व्यक्ति, समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। आप ही बताइए, इनमें से कौन सा रंग आपको सत्य का प्रतीत होता है? पंडित ज्ञानसागर बीरबल के इस दार्शनिक उत्तर से हतप्रभ रह गए। बीरबल ने न केवल प्रश्न का सीधा उत्तर देने से बचते हुए एक गहरा विचार प्रस्तुत किया था, बल्कि गेंद वापस पंडित जी के पाले में डाल दी थी। अब पंडित जी किसी एक रंग को चुनते तो भी फंसते, और यदि कहते कि कोई रंग नहीं, तो बीरबल की बात का ही समर्थन होता। बादशाह अकबर अपनी प्रशंसा भरी मुस्कान छुपा न सके। दरबारियों ने एक बार फिर
बीरबल की बुद्धि का लोहा माना। पंडित ज्ञानसागर को यह जवाब अपेक्षित नहीं था। वे थोड़े विचलित हुए, पर उन्होंने स्वयं को संभाला। उन्हें लगा कि शायद पहला प्रश्न थोड़ा ज्यादा ही अमूर्त हो गया। इस बार उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछने का निश्चय किया जो ठोस गणना पर आधारित लगे, पर हो असंभव। ठीक है बीरबल, मान लिया सत्य का रंग बहुरूपी है। पंडित जी ने अपनी आवाज में थोड़ी और दृढ़ता लाते हुए कहा। अब ये बताओ कि जब से हमारे बादशाह सलामत इस तट पर विराजमान हुए हैं, तब से लेकर इस क्षण तक उन्होंने कुल कितनी सांसें ली हैं? ये प्रश्न सुनकर दरबार में जैसे बिजली कौंध गई। ये तो तारों की गिनती या भेड़ के रोए गिनने से भी ज्यादा मुश्किल था। किसी जीवित व्यक्ति की सांसों की गिनती, वो भी वर्षों पुरानी, ये तो सरासर असंभव था। बीरबल के विरोधियों की आंखों में फिर चमक आ गई। अब तो बीरबल नहीं बच सकते। बीरबल ने बड़ी सहजता से पंडित जी की ओर देखा, मानो ये प्रश्न भी उनके लिए कोई बड़ी चुनौती न हो। वे बोले, पंडित जी, इसका उत्तर तो मेरे पास बिल्कुल सटीक है। सभी कान लगाकर सुनने लगे। बीरबल ने कहा, जब से बादशाह सलामत तख्त पर बैठे हैं, तब से लेकर इस क्षण तक उन्होंने ठीक उतनी ही सांसें ली हैं जितनी सांसें आपने इस दरबार में प्रवेश करने के क्षण से लेकर अब तक ली हैं। ये सिद्ध करने के लिए कि आप मुझसे अधिक बुद्धिमान हैं। ये उत्तर सुनकर पंडित ज्ञानसागर का चेहरा देखने लायक था। बीरबल ने फिर से पासा पलट दिया था। उन्होंने पंडित जी के असंभव गणना वाले प्रश्न का उत्तर एक ऐसी ही असंभव गणना से दिया जिसे जांचना नामुमकिन था। साथ ही उन्होंने बड़ी चतुराई से पंडित जी के दरबार में आने के मूल उद्देश्य पर भी कटाक्ष कर दिया था। यदि पंडित जी कहते कि वे अपनी सांसें गिन सकते हैं, तो ये हास्यास्पद होता, और यदि वे कहते कि नहीं गिन सकते, तो वे बीरबल के जवाब को गलत कैसे ठहराते? बादशाह अकबर खुलकर हंस पड़े। दरबारियों में भी हंसी की लहर दौड़ गई। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था, जैसा सवाल वैसा जवाब। पंडित ज्ञानसागर अब तक 2 बार निरुत्तर हो चुके थे। उनका पांडित्य और अहंकार बुरी तरह आहत हुआ था। उन्हें लग रहा था कि उनकी वर्षों की प्रतिष्ठा बीरबल की वाक्पटुता के सामने धूमिल हो रही है। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर देना बीरबल के लिए किसी भी तरह संभव न हो। उन्होंने अपनी पूरी विद्वत्ता और गंभीरता को समेटते हुए लगभग गरजते हुए कहा, राजा बीरबल, बहुत हुई तुम्हारी चतुराई की बातें। अगर तुम सच में इतने ही ज्ञानी और चमत्कारी हो, तो क्या तुम मुझे इसी स्थान पर, इसी क्षण साक्षात ईश्वर के दर्शन करवा सकते हो? यह प्रश्न सुनकर पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। यह केवल बुद्धि का नहीं, आस्था और क्षमता का प्रश्न था। ईश्वर के दर्शन करवाना, ये भला किसी इंसान के वश में कैसे हो सकता है? सबको लगा कि पंडित ज्ञानसागर ने आखिरकार बीरबल को निरस्त्र कर ही दिया। अब बीरबल क्या जवाब देंगे? बीरबल के चेहरे पर अब भी वही चिरपरिचित शांत मुस्कान थी। उन्होंने पंडित जी के प्रश्न की गंभीरता को समझा। वे जानते थे कि ये केवल शब्दों का खेल नहीं है। वे धीरे से बोले, पंडित जी, ईश्वर के दर्शन करना और करवाना, ये तो परम सौभाग्य की बात है, परंतु ईश्वर को देखने के लिए विशेष नेत्रों की आवश्यकता होती है। क्या आप तैयार हैं? पंडित जी ने कहा, मैं सर्वथा तैयार हूं। दिखाओ अपना चमत्कार। बीरबल ने सेवक को आदेश दिया, जाओ, तुरंत एक गिलास गाय का ताजा दूध और थोड़ी शक्कर ले आओ। सेवक आदेश का पालन करते हुए तुरंत सामग्री ले आया। बीरबल ने पंडित जी के सामने दूध के गिलास में शक्कर डाली और उसे चम्मच से अच्छी तरह घोल दिया। तब तक घोलते रहे जब तक शक्कर पूरी तरह घुलकर अदृश्य नहीं हो गई। फिर उन्होंने गिलास पंडित जी की ओर बढ़ाते हुए पूछा, महापंडित, क्या आपको इस दूध में शक्कर दिखाई दे रही है? पंडित जी ने ध्यान से देखा और कहा, नहीं, शक्कर तो पूरी तरह घुल चुकी है, दिखाई नहीं दे रही। बीरबल ने फिर पूछा, क्या आप मानते हैं कि इस दूध में शक्कर है ही नहीं? पंडित जी थोड़े झुंझलाकर बोले, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
तुमने मेरे सामने ही शक्कर घोली है, वो इसमें मौजूद है। बीरबल ने गिलास उठाते हुए कहा, तो आप इसे चख कर देखिए। पंडित जी ने गिलास से एक घूंट पिया। बीरबल ने पूछा, बताइए, क्या आपको मिठास का अनुभव हुआ? क्या आपको शक्कर की उपस्थिति महसूस हुई? पंडित जी ने स्वीकार किया, हां, दूध मीठा है, शक्कर की उपस्थिति का अनुभव हो रहा है। अब बीरबल ने अत्यंत विनम्रता और गंभीरता से कहा, पंडित जी, ईश्वर भी इसी शक्कर की तरह है। वे कण कण में व्याप्त है, इस सृष्टि के हर अणु में समाये हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे शक्कर इस दूध में घुल गई है। उन्हें इन चर्म चक्षुओं से वैसे नहीं देखा जा सकता जैसे हम अन्य वस्तुओं को देखते हैं, परंतु जिनके पास आस्था की जिह्वा है, श्रद्धा के नेत्र हैं, वे उनकी उपस्थिति को, उनकी मिठास को, उनके होने के एहसास को सर्वत्र अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर को देखने के लिए बाहरी आंखों की नहीं, मन की आंखों की आवश्यकता होती है। बीरबल का ये उत्तर सुनकर पंडित ज्ञान सागर अवाक रह गए। बीरबल ने न तो ईश्वर को दिखाने का झूठा दावा किया, न ही अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने एक सरल दृष्टांत से इतनी गूढ़ और आध्यात्मिक बात समझा दी थी कि पंडित जी के पास कहने को कुछ शेष नहीं रहा। उन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता और अनुभवगम्यता को इतने सहज ढंग से प्रस्तुत किया था कि उसे काटना संभव नहीं था। पंडित ज्ञान सागर अपनी जगह पर जड़वत खड़े रह गए। उनका सारा ज्ञान, सारा अहंकार बीरबल की व्यावहारिक बुद्धि और गहरी समझ के सामने नतमस्तक हो गया। वे समझ गए कि सच्चा ज्ञान केवल शास्त्रों को रटने में नहीं, बल्कि जीवन को समझने, तर्क को सही दिशा देने और परिस्थिति के अनुसार अपनी बुद्धि का प्रयोग करने में है। उन्होंने भरे दरबार में हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। राजा बीरबल की कीर्ति जो मैंने सुनी थी, वो अक्षरशः सत्य है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। इन्होंने मेरे हर जटिल और टेढ़े प्रश्न का न केवल उत्तर दिया, बल्कि मुझे जीवन और ज्ञान का एक नया दृष्टिकोण भी सिखाया। मैं इनके ज्ञान और बुद्धि का कायल हो गया हूं। बादशाह अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें अपने नवरत्न पर गर्व था। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और पंडित ज्ञानसागर को भी उनके शास्त्र ज्ञान के लिए सम्मानित किया। साथ ही ये भी समझाया कि ज्ञान के साथ विनम्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। पंडित ज्ञानसागर ने बीरबल से व्यक्तिगत रूप से क्षमा याचना की और भविष्य में उनसे सीखते रहने की इच्छा प्रकट की। ये घटना एक बार फिर इस बात का प्रमाण बन गई कि हर सवाल का जवाब तथ्यों और आंकड़ों में नहीं होता। कभी कभी सबसे उत्तम जवाब वही होता है जो प्रश्न की भावना और पूछने वाले की मंशा को समझकर उसी के अनुरूप दिया जाए। जैसा सवाल वैसा जवाब। और बीरबल इस कला में माहिर थे। कहानी 8। एक दिन अकबर के दरबार में 3 लोग एक के बाद एक पहुंचते हैं। तीनों अजनबी, तीनों आत्मविश्वास से भरे और तीनों ने किए ऐसे दावे जिन पर पूरा दरबार चौंक गया। तीनों बोले, हमारे पास है ऐसे प्रमाण जो हमें सबसे अद्भुत इंसान बनाते हैं। अकबर ने कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर झूठे हो तो दंड मिलेगा। बीरबल पास ही बैठा मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि आज उसे फिर कुछ मजेदार सुनने को मिलेगा। एक दुबला-पतला व्यक्ति आगे आया। उसका नाम था हरिदास। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं 7 साल तक बिना कुछ खाए जिंदा रहा हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, 7 साल और तुम अब भी जिंदा हो? हरिदास ने सिर ऊंचा किया, हां, मैं योगी हूं। शरीर पर नियंत्रण है, हवा से ऊर्जा लेता हूं। एक दरबारी फुसफुसाया, इसका पेट जरूर झूठ से भरा है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, क्या यह संभव है? बीरबल खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, संभव तो कुछ भी हो सकता है, पर एक परख जरूरी है। बीरबल ने आदेश दिया, हरिदास को 3 दिन के लिए एक कांच के कमरे में बंद किया जाए। उसमें न खाना होगा, न पीना।
हम देखेंगे कि क्या वो जीवित रहता है। 3 दिन बाद हरिदास की हालत खराब थी और वो जोर जोर से कह रहा था, रोटी रोटी। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जिसे 7 साल भूख न लगी उसे 3 दिन में क्यों लगी। दरबार हंसी से गूंज उठा। अब सामने आया दूसरा आदमी, नाम था शिवराम। उसका चेहरा गंभीर था। उसने कहा, जहां पनाह, मैं इस दुनिया से चला गया था, मर चुका था, फिर वापस आया। अकबर ने हैरानी से पूछा, मतलब तुम मृत होकर जीवित हुए हो? शिवराम बोला, हां, मेरी आत्मा 3 दिन यमराज के पास रही। उन्होंने मुझे वापस भेजा। मैं संदेश लाया हूं। एक दरबारी ने पूछा, क्या संदेश? शिवराम बोला, दूध पीते रहो और घी खाओ, इससे लंबी उम्र मिलेगी। सभी चौंक गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, और क्या यमराज ने यह संदेश सिर्फ तुम्हें दिया? शिवराम ने सिर हिलाया, हां, क्योंकि मैं पुण्यात्मा हूं। बीरबल ने फिर पूछा, तो क्या तुम्हारे शरीर पर कोई निशान है? क्या किसी ने अंतिम संस्कार किया था? शिवराम झेम गया, नहीं, मैं ऐसे ही लौट आया। बीरबल ने सख्ती से पूछा, तो मरने का कोई प्रमाण है? शिवराम चुप हो गया। बीरबल बोले, अगर तुम सचमुच मर चुके होते तो अब जिंदा न होते, और यमराज कोई दूध दही का प्रचारक नहीं है। दरबार ठहाकों से गूंज गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम तो मरते झूठ को भी हंसी में बदल देते हो। अब आया तीसरा व्यक्ति, नाम था गोपीनाथ। वो शांत दिख रहा था, सफेद कपड़ों में, सिर पर चंदन, हाथ में माला। उसने धीरे से कहा, जहां पनाह, मैंने भगवान को देखा है। अकबर ने तुरंत कहा, यह तो बड़ी बात है, बताओ कैसे दिखते हैं भगवान? गोपीनाथ बोला, वो चमकदार थे, सिर से रोशनी निकल रही थी, 4 हाथ थे और सोने का मुकुट था। बीरबल ने बीच में पूछा, क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा? गोपीनाथ बोला, हां, उन्होंने कहा, जाओ, राजा अकबर को मेरा संदेश दो कर वसूली में छूट और घी सस्ता करो। अब दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। बीरबल बोला, भगवान भी अब कर में छूट दिलवा रहे हैं? बीरबल ने गोपीनाथ से पूछा, क्या भगवान को सर्दी लगती है? गोपीनाथ चौंका, क्या मतलब? बीरबल बोला, तुमने कहा कि वो रोशनी से चमक रहे थे। अगर वो ईश्वर है तो उन्हें न गर्मी लगती है न सर्दी, फिर उन्होंने सिर पर मुकुट क्यों पहना? गोपीनाथ चुप। बीरबल मुस्कराए, जो ईश्वर को देखने का दावा करे उससे कोई सबूत नहीं मांगा जाता, पर अगर उसका संदेश कर माफी हो तो समझो भगवान नहीं। लालच ने दर्शन दिए हैं। पूरा दरबार जोरदार हंसी में डूब गया। अकबर ने तीनों को सजा दी, तुम तीनों झूठे दावे लेकर दरबार का समय बर्बाद करने आए हो। तुम्हें दंड स्वरूप शहर के चौराहे पर मैं झूठा हूं कि तख्ती पहनकर खड़ा होना होगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन जब उस पर तर्क की रोशनी पड़ती है तो वो खुद ब खुद पिघल जाता है। अकबर बोले, तुम्हारी यही समझदारी दरबार को झूठ से दूर और न्याय के करीब लाती है। और बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां सच्चाई को परखने वाले हों वहां झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता।